अथवा पश्चिमम जन्म अथवा शंकर स्वयं। या तो आप अपने अंतिम जन्म में हैं या आप स्वयं शंकर हैं, अगर आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी के बारे में जान पाते हैं। यह तंत्र में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, और अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो शायद ये माँ खुद चाहती है। ललिता महात्रिपुर सुंदरी महाविद्याओं के सेशन में आज हम इन पे चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि यह माँ त्रिपुर सुंदरी पे अब तक का सबसे गहन, सबसे डिटेल्ड वीडियो है, और इसमें जो भी मैंने शास्त्र और अपने अनुभव से बताया है वह संक्षिप्तता, वह डिटेल मैंने अब तक किसी भी किताब या वीडियो में नहीं पाया है। तो खैर, इनके नाम के अर्थ, सहस्र नाम, ध्यान मंत्र, श्री यंत्र, मंत्र, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके कई नाम हैं: कामेश्वरी, ललिता, श्रीविद्या, राजराजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि। और हर एक नाम में गहराई है। उनका एक नाम है षोडशी अर्थात 16। वह 16 वर्ष की युवती जैसे दिखती है, और इटर्नली वह 16 से बड़ी कभी नहीं होती। विष्णु भगवान जो माँ के पुरुष रूप हैं, उन्हें भी हमेशा 16 साल का दिखाया जाता है। मैंने बताया है कि कैसे माँ और भगवान विष्णु एक ही हैं, एक ही ऊर्जा के पुरुष और स्त्री रूप। लेकिन उस वीडियो में मुझे इस्कॉन के फॉलोअर्स के इतने हीट कमेंट आए हैं कि पूछो मत। हालांकि यही सच है। ललिता सहस्त्र नाम में भी उन्हें नारायणी, गोविंद रूपिणी, विष्णु रूपिणी, वैष्णवी, मुकुंद इत्यादि कहा गया है। और पद्मनाभा सहोदरी भी, मतलब भगवान विष्णु की बहन, क्योंकि भाई और बहन एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वह एक दूसरे के पुरुष और स्त्री रूप हैं। अपैया दीक्षित जो दक्षिण भारत के एक महान योगी थे, उन्होंने भी यही लिखा है अपने रत्नत्रय परीक्षा में। खैर, तो 16 क्यों? यह सिंबॉलिक है। चंद्र के 2 पक्ष होते हैं, मतलब 2 साइड्स, शुक्ल और कृष्ण, और हर एक पक्ष के 15 तिथि होते हैं। चांद एक दिन में 12 डिग्री घूमता है और वह एक तिथि कहलाता है। तो 15 दिन में 180 डिग्री, मतलब वह दूसरी ओर घूम जाता है और फिर पहली तिथि शुरू। हालांकि इस बार वह दूसरा पक्ष है, यानी दूसरा साइड, और ऐसे ही और 15 दिन बाद वह 360 डिग्री घूम जाता है, फिर पहला पक्ष एंड सो ऑन। तो इस आधार पे चांद के 15 फेजेस होते हैं, जो हम उसे घटते बढ़ते देखते हैं ना, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या अमावस से अमावस तक, वो 15 दिन का होता है। और इसीलिए चांद के 15 फेजेस कहे गए हैं। कैसे वो जन्म लेता है और फिर बच्चे से बड़ा होता है और फिर बूढ़ा और फिर गायब हो जाता है। यह एक चक्र की तरह है। तो 15 नंबर इस रिपीटेटिव चक्र का प्रतीक है, जो चलता रहता है। हम भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। हर कुछ इसी तरह एक चक्र में चल रहा है, इसीलिए इसे संसार कहते हैं। संसार मतलब चक्र, जन्म और मृत्यु का, प्रारंभ और अंत का। लेकिन देवी षोडशी 16 है, वह इस चक्र से परे है। 15 पे जाके चक्र फिर शुरू हो जाता है। वो 16 है, वह इस चक्र से निकल चुकी है, वो बाहर है इस चक्र के। उसी तरह विष्णु भी हैं, और इसीलिए उन्हें चक्रेश्वरी कहा जाता है। वह इस चक्र की स्वामिनी है। आपको पता है ना, सूक्ष्म से स्थूल तक, क्वांटम से गैलेक्सीज तक, हर कुछ एक चक्र में बंधा है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ,
और अगर आप भी हैं तो आप इस बात के गहराई को समझ रहे होंगे। चांद खुद भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी और बाकी ग्रह भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं और सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है और परिक्रमा कर रहा है। हाँ, सूर्य वास्तव में हमारा पूरा सौर मंडल आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। हम लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से परिक्रमा कर रहे हैं आकाश गंगा के केंद्र की। आप इस संसार में हैं चक्र के कारण ही, आपके माँ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण। तो चीज़ें घूम रही है और जो इस चक्र के बाहर निकल गया है वो चक्रेश्वर कहलाता है, चक्र का स्वामी। षोडशी का यही अर्थ है। उनका नाम ललिता भी है। ललिता मतलब प्लेफुल, जिन्हें खेलना पसंद है। एक बार जब आप इस चक्र से निकल जाते हैं तो आपको समझ आता है कि ये सब एक खेल ही तो है। हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, नो मैटर कौन जीतता कौन हारता, खेल फिर शुरू हो जाता था और हम हर दिन खेलते। बस वैसे ही है सब। और तब आप अवतार कहलाते हो। बहुत को अवतार का मतलब समझ में नहीं आता। देखो, अवतार का मतलब है जो ऊपर से नीचे आया है, लेकिन हम इसकी सूक्ष्मता को समझ ही नहीं पाए। हमने मान लिया कि ऊपर कोई वैकुंठ लोक है और नीचे धरती, और जो वैकुंठ से नीचे आया है वो अवतार। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा है कि भगवान ऊपर रहते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान हमारे अंदर रहते हैं। हमारा डीपेस्ट कोर, हमारा हायर रियलिटी, वो भगवान है। अवतार मतलब जो इस चक्र से निकल चुका है, उसने अपने हायर सेल्फ को छू लिया है और उसे छू के वो वापस नीचे आया है, इस चक्र में वापस आया है। लेकिन अब उसे पता है कि यह एक खेल है, एक लीला। इसीलिए अवतार के जीवन को लीला कहते हैं उनको, कि वो बस खेल रहे हैं यहाँ। जैसे सिद्धार्थ गौतम अवतार नहीं थे, लेकिन जब वो गौतम बुद्ध बन गए तो उन्होंने अपने उच्चतम स्तर को, शिवत्व को पा लिया और फिर वो नीचे आए इस चक्र में लोगों के उद्धार के लिए। तब वो अवतार बने। समझ रहे हो बात को? हर कोई जो ऊपर पहुंच चुका है और फिर नीचे आया है अपनी मर्जी से इस खेल को मस्त खेलने के लिए, वो अवतार है। लेकिन अपनी मर्जी से आप ना तो अपनी मर्जी से ही इस खेल को खेल रहे हैं और ना ही आपने अपने हायर सेल्फ को छुआ है। इसीलिए आप अब तक अवतार नहीं कहलाएंगे। बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो ललिता मतलब जो खेलती है। अब कामेश्वरी क्यों? शास्त्र में शिव को कामेश्वर कहा गया है, उनके हाईएस्ट फॉर्म को। स्वच्छंद भैरव वो कामेश्वर हैं। और जब वो अपने आप को आईने में देखते हैं तो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह उनकी पत्नी है, कामेश्वरी। देखो, काम मतलब होता है इच्छा, है ना? मेरी कामना है कि आप सब अपने स्वयं को जान पाओ। तो यहाँ कामना शब्द काम से ही आया है। तो तंत्र में कहा जाता है कि ये दुनिया भगवान शिव की इच्छा थी। वो इच्छुक थे अपने ही स्वभाव का अनुभव करने के। मतलब चीनी खुद को ही चखना चाह रही है। ये संसार जैसे मधु की कोशिश है, अपने मधुरता को चखने की कोशिश। ये भी बहुत डिटेल में मैंने अपने बुक शिव सूत्र में समझाया है। तो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा मैं उसे पब्लिश कर दूंगा। तो शिव का स्वभाव है आनंद, तो वो अपने आनंद को अनुभव करना चाहते थे। अब अगर आप किसी चीज़ का अनुभव करना चाहते हैं
तो आपको उसे खुद से अलग करना होगा या एक आईने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन तब भी वो आईने में जो प्रतिबिंब है वो तो आपसे अलग है। जितना वो प्रतिबिंब आपसे अलग है उतना ही ये संसार शिव से अलग है। और ध्यान रहे कि वो आईना भी शिव ही है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे मैंने वीडियो में ना समझा के बुक में समझाया है, क्योंकि वीडियो में 1 घंटा लग जाएगा। तो कामेश्वरी का यही अर्थ होता है। तो इसीलिए देवी को कामेश्वरी और शिव को कामेश्वर कहा जाता है। मैं उनके नामों को इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उनका सहस्र नाम उनकी उपासना का एक मुख्य हिस्सा है और उनके नाम का एक अर्थ होता है। उनका नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया आपके या मेरे नाम की तरह। हमारा नाम तो अर्थहीन है। मिस्टर अमर चतुर्वेदी ना तो अमर ही है और ना ही 4 में से किसी भी एक वेद का उन्हें ज्ञान है। और मेरे घर में जो काम वाली बाई आती थी बहुत पहले, उनका नाम रानी था। देवी देवता के नाम हमारे नाम से बहुत अलग होते हैं। उनका नाम उनका स्वभाव बताता है। तो यहाँ हम उनके नाम को नहीं, उनके स्वभाव को समझ रहे हैं। अब त्रिपुर सुंदरी का अर्थ होता है जो तीनों लोक में सबसे सुंदर है। नहीं, इतना सरल नहीं है। त्रि का यहाँ अर्थ होता है 3 शक्तियाँ, परा, परा परा और अपरा। यही 3 शक्तियों से यह पूरा संसार बना है। देवता 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अवस्थाएं 3 हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। दर्शन 3 हैं, द्वैत, द्वैत अद्वैत और अद्वैत, जिनको मैंने संक्षिप्त में इस सेशन में समझाया है। गुण 3 हैं, रजस, तमस और सत्व। वेद 3 हैं, ऋग, साम और यजुर। अथर्ववेद बाद में जोड़ दिया गया था। लोक 3 हैं, भूर, भुआ और स्वहा। मल 3 हैं, आड़वमल, मायामल और कर्ममल। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ब्रह्म के 3 स्वभाव हैं, सत, चित्त और आनंद। नाड़ियाँ 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। चित्त के 3 रूप हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो हर कुछ 3 शक्तियों से बना है। इसीलिए हम शैव त्रिपुंड लगाते हैं। शिव भी अगर आप ध्यान दें तो त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिशूल रखते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और उन्हें 3 बेलपत्र चढ़ते हैं। अब पूरति का अर्थ होता है भर देना। त्रिपुरति इति त्रिपुरा। त्रिपुरा वो है जो 3 शक्तियों में व्याप्त हैं। वो इनके परे भी हैं और इनमें भरी हुई भी हैं। मतलब ये 3 शक्तियाँ माँ त्रिपुरा के अंदर ही है। माँ इनका स्रोत है। इसीलिए मेरे संप्रदाय में हम देवी को परा त्रिशिका बुलाते हैं, जो इन 3 के परे है और इन तीनों को पूर्ण भी करती है। और त्रिपुर सुंदरी का अर्थ तूर्य भी होता है, चौथी अवस्था। अब त्रिका पे आ ही गए हैं तो हमारा त्रिका बताता है कि 36 तत्व होते हैं। शिव और शक्ति पहले 2 तत्व। हालांकि वो एक ही हैं, बस समझने के लिए हम उन्हें अलग अलग बांट देते हैं। लेकिन जब हम इन तत्वों का अनुभव करते हैं ध्यान में, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले शक्ति तत्व को अनुभव करते हैं फिर शिव तत्व को। नहीं, हम डायरेक्टली शिव तत्व पे जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंशियली दोनों एक ही हैं। बस जो डिस्टिंक्शन है वो लॉजिकल है, वो हमने समझने के लिए बना दिया है। फिर तीसरा तत्व है सदाशिव तत्व या इच्छा शक्ति। चौथा है ईश्वर तत्व या ज्ञान शक्ति। तो हम शिव तत्व से नीचे आ रहे हैं, शिव, फिर शक्ति, फिर सदाशिव, फिर ईश्वर, ऐसे। और जब हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ईश्वर तत्व में ही सारे ईश्वर आते हैं जो हमारी प्रार्थना सुनते हैं इत्यादि।
अगर आप द्वैतवादी हैं तो ईश्वर मतलब शासन करने वाला। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु सब संभालने वाले, रुद्र विनाशक, महेश्वर जो आपसे आपके वास्तविक स्वयं को छिपा के रखते हैं, फिर सदाशिव जिनके ऊपर माँ बैठी है, वो रिवील करते हैं, अनुग्रह करता, वो प्रकट करते हैं आपके वास्तविक स्वयं को। फिर उनके नीचे बाकी तत्व आते हैं। ये भी मैंने शिव सूत्र में समझाया है। तो जब आप त्रिपुर सुंदरी के रूप को देखोगे ना, जो ऋषियों ने बनाया है, तो वो और उनके पति स्वच्छंद भैरव या कामेश्वर सदाशिव के ऊपर बैठी हैं, जो तीसरे तत्व हैं, और उनके नीचे, उनके आसन के नीचे बैठे हुए हैं ईश्वर तत्व, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि यहाँ हम सुप्रीम इन्फीरियर का गेम नहीं खेल रहे हैं कि शिव ऊपर हैं और विष्णु नीचे। नहीं, यह ईश्वर भी स्वच्छंद भैरव से एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यही अद्वैत की सुंदरता है। द्वैतवाद के कारण ही शैव और वैष्णव में झगड़ा होता है कि अगर एक सुप्रीम डीटी है जो बाकियों से अलग है, तो कौन है सुप्रीम डीटी, शिव या विष्णु? लेकिन सनातन धर्म अद्वैत सिखाता है, और इसीलिए हर एक डीटी उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ब्रह्मा का ही रूप है, जिसे मैं स्वच्छंदनाथ शिव कह रहा हूँ। स्वच्छंदनाथ के बारे में भी हमने चर्चा की है इस सेशन में, तो वो सुन लें अगर अब तक नहीं सुना है तो। अब प्रतीक पे आ ही गए हैं तो उनके ध्यान मंत्र पे ध्यान कर लेना सही होगा। ध्यान मंत्र क्या है, कवच क्या है, सहस्र नाम इत्यादि क्या हैं और उनका प्रयोग कैसे करना है, ये मैंने एक सेशन में समझा रखा है, तो पहले उसे देख लें अगर नहीं देखा है तो। और अगर देख लिया है तो अब आंखें बंद करें। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षं धृतपाश अंकुश पुष्प बाण चापाम अणिमादि भिड़ावृताम मुख्य अहम इत्येव विभावय भवानीम। अरुणाम, जिनका रंग सुबह के नवोदित सूर्य की तरह लाल है। करुणा तरंगिताक्षं, जो करुणा से भरी है। करुणा की तरंगे, वेव्स ऑफ कंपैशन, जैसे उनकी आंखों से बह रही है। पाश अंकुश पुष्प बाण चापाम, उनके एक हाथ में पाश है अर्थात बांधने वाली रस्सी, दूसरे में अंकुश है, अंकुश अर्थात भाला या एक नुकीला हथियार जिसे हाथी को चुभाया जाता है। उनके तीसरे हाथ में पुष्प बाण है, 5 तीर एरोज जो फूलों के बने हैं। चापाम, उनके चौथे हाथ में एक धनुष है जो ईख शुगर केन का बना है। अणिमादि भिड़ावृताम, अणिमा आदि सिद्धियों से वो घिरी हुई है। अहम इत्येव विभावय भवानीम, मैं उन भवानी का, उन त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करता हूँ। अपना स्वयं मान के आँख खोलें। लाल रंग क्यों? इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। नवोदित सूर्य के रंग का उन्हें बताया गया है। देखो, शिव का रंग वाइट बताया गया है, कपूर के समान, कर्पूर गौरम, और वाइट लाइट के अंदर सारे रंग मौजूद हैं। जब इस सफ़ेद प्रकाश के किरण को कांच के त्रिकोण प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो हमें सारे रंग दिखाई देते हैं। उसी तरह ये विभेदित संसार
सभी रंग बिरंगी वस्तुएं सब उस शिव के अंदर है, अव्यक्त रूप में, जैसे प्रकाश के सारे रंग उस सफ़ेद प्रकाश के अंदर है। जब वो त्रिकोण रूपी प्रिज्म से पास होती है तो ये संसार व्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है। यह त्रिकोण है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अब जब सफ़ेद प्रकाश के किरण को कांच के त्रिकोण प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो जो पहला रंग निकलता है वो लाल है, क्योंकि लाल रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके वेलोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना अधिक स्पीड। इसीलिए लाल रंग सबसे पहले निकलता है। देवी का रंग लाल है क्योंकि सबसे पहले शिव से वही बाहर आती हैं। और वैसे भी जब सुबह होता है, जब अंधेरा खत्म होता है तो पहले लाल रंग ही नजर आता है। उसी तरह जब एनलाइटनमेंट का प्रकाश अज्ञान के अंधेरे को खत्म करता है तो पहले शक्ति का ही एहसास होता है, कुंडलिनी शक्ति का। शक्ति ही शिव तक ले जाती है, शक्ति ही शिव से सबसे पहले निकलती है। इसीलिए उन्हें लाल रंग से दर्शाया जाता है। लेकिन बॉलीवुड के मेकर्स ये सब जाने बिना, समझे बिना हिंदुओं को ज्ञान देते रहते हैं। उनके हाथ में पाश है, मतलब रस्सी। यह अटैचमेंट का प्रतीक है, राग का। आप किसी व्यक्ति या वस्तु से बंध जाते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं। वो देवी त्रिपुर कराती है। वही अंकुश मतलब भाला, जिसे हाथियों को चुभाया जाता है। ये प्रतीक है द्वेष का। जब आपको कोई पसंद नहीं आता, जब आपको किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का अस्तित्व चुभने लगता है, ये भी बंधन है। किसी भी चीज़ से चिपकना या किसी भी चीज़ से भागना, दोनों बंधन है, क्योंकि दोनों आपके मन में इस विचार को सशक्त करते हैं कि आप अपने आप में अपूर्ण हैं। तीसरे हाथ में 5 तीर हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि इनका अर्थ होता है 5 इंद्रियों को मोहित कर देना। लेकिन इसका एक और अर्थ है जो मुझे महसूस होता है। 5 तीर मतलब माया के 5 औजार, कला, विद्या, राग, नियति और काल। और चौथे हाथ में गन्ना है, ईख, शुगर केन, जो हाथियों को आकर्षित करने के लिए दिखाया जाता है। यह प्रतीक है उस काल्पनिक वस्तु का जिसको पाके हमें लगता है कि हम पूर्ण हो जाएंगे, और हम हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं। किसी व्यक्ति के साथ संभोग करना या किसी को अपना ट्विन फ्लेम मानना या बर्गर, पिज्ज़ा या बुगाटी कार खरीदने का सपना देखना, ये सब उस गन्ने के धनुष की तरह है जिससे निकले 5 तीर हमारे 5 इंद्रियों को मोहित कर देते हैं और हमें कुछ और समझ ही नहीं आता, कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हम कभी अपने अंदर झांक ही नहीं पाते, बस अपने से बाहर पूर्णता खोजते फिरते हैं। देखो, माँ कामेश्वरी शिव की इच्छा शक्ति है। शिव सूत्र भी यही कहता है, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। जो इच्छा शक्ति है वही देवी उमा पार्वती है। षोडशी का अर्थ मैंने कुछ मिनटों पहले समझाया था, लेकिन षोडशी अर्थात 16 का एक और सिग्निफिकेंस है। हमारे अंदर 16 प्रकार की इच्छाएं होती हैं और ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहता है। मैं बताता हूँ। पहले ताकत की इच्छा, फिर स्वतंत्रता, तीसरा जिज्ञासा, चौथा लोगों से एक्सेप्टेंस, पांचवा चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो इसकी इच्छा, छठा जमा करना, चाहे पैसे या गाड़ी या लोगों की तारीफें, सातवां सम्मान, आठवां आदर्शवाद, 9 सोशल कनेक्शन, 10वां परिवार होने की इच्छा कि मेरे भी बच्चे हों इत्यादि, 11वां प्रतिशोध की इच्छा, बदले की भावना,
12वां रोमांस या सेक्स की इच्छा। 13वां भोजन करने की इच्छा। 14 स्टेटस कि मैं भी कुछ हूँ। 15वां शारीरिक गतिविधि, खेलने कूदने की इच्छा। और 16 सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में शांति हो इसकी इच्छा। आपके सभी इच्छाओं को इन 16 इच्छाओं में से किसी एक के कैटेगरी में रखा जा सकता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के उपासक इच्छाओं को एक्सेप्ट करते हैं। इस मार्ग में सांसारिक इच्छाओं का होना हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। इनकी उपासना में एक श्री चक्र होता है, श्री यंत्र, जिसके बारे में हम अगले सेशन में समझेंगे। इस चक्र की उपासना अगर आप बाहर से अंदर की तरफ करो तो वो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, और अंदर से बाहर की ओर करो तो वो आपके सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना, दोनों को अगर आप बड़े पर्दे पर देखो तो दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर आप कहीं गड्ढा खोद रहे हो तो उसके साथ एक पहाड़ भी बन रहा है। ये एक लूप की तरह है। आप जितना दूर भागोगे उतना ही करीब पहुंचोगे। आपने जहाँ से शुरू किया आप वहीं पे पहुंचोगे। इसीलिए सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी की गई उनकी साधना साधक के मन में वैराग्य ही उत्पन्न करती है, और फिर उसकी एक ही इच्छा रह जाती है, अपने स्वयं को जानने की इच्छा। श्री विद्या की साधना, उनके साधकों और श्री चक्र के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।